देखो भाई, ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 8.1। ठीक है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है बी समकोण है। क्या है? बी क्या है? समकोण है। ए बी बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मैंने जो कल तुम्हें बताया था उसके बेसिक में कि भाई कोण जो माना जाएगा वो कोण के सामने वाली भुजा जो लंब होती है, जहां कोण चेंज होंगे, वो इसमें होगा साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। ठीक है, अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसका देखो इधर, तो ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे। बना लिया ट्रायंगल, है ना? ये ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल बनने के बाद यानी कि त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज एबीसी में ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है? बी समकोण है। समकोण किसे कहते हैं? समकोण कहते हैं हम उसको जो हमारा 90 डिग्री के एंगल पर बनता है। तो 90 डिग्री का एंगल हमारा कहाँ बनना है? ये बनना है। तो ये कितने का बनना है हमारा? 90 डिग्री का। तो हमें बी जो रखना है वो तो बी की जगह तो हो गई फिक्स, हो गई क्लियर? बी हो गया हमारा फिक्स। अब बात आती है हमारी किसकी कि बी भी समकोण है। बी की शर्त हमने पूरी कर दी। अब वो कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो ए बी, अब बी यहां पे रख लिया तो चाहे मैं ए यहां पे रख लू तो ए बी सी, सी यहां बैठेगा, या मैं यहां रख लू ए तो ए बी सी, तो कहीं भी बना लो, है ना? तो मैं ए यहां पे रख रहा हूं और यहां पे क्या रख रहा हूं? सी। ठीक है भाई, तो ए बी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो गई? 24 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद उसने बोला बी सी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर क्या हो गया? ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है? तो हमें ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी, है ना? अभी इसमें मैंने कोई कोण नहीं रखा है कि भाई साइन ए कोस ए का मान याद करो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? तो ये क्या है भाई? लंब। जब हमें कोण ना दिया हो तो ये वाली भुजा क्या है हमारी? लंब। और ये क्या है हमारी? आधार। ठीक है, ये वाली क्या है हमारी? कर्ण। कर्ण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब कर्ण जो हम ज्ञात करेंगे वो किससे करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आ गई? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर किसका? लंब का वर्ग प्लस किसका? आधार का वर्ग। ठीक है भाई, कर्ण हमें निकालना है तो कर्ण को हम के स्क्वायर से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। और लंब क्या है हमारा? 24 का वर्ग हो गया प्लस आधार कितना दिया हमारा? 7। तो किसका हो गया? 7 का वर्ग हो गया। तो के स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग कितना होता है हमारा? 24 का वर्ग करेंगे तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगा 1। और 2 का वर्ग क्या होता है? 2 चौक 8, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगा 1। पहले 4 का वर्ग करेंगे। 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा 1। 2 चौक 8, 8 दूनी 16 1, 17 का 7 का हासिल लगा 1। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 और 1 क्या हो गया हमारा? 5। ठीक है, या तो 24 गुणा 24 करके निकाल लेना, तब भी 576 आएगा। मैंने अपने तरीके से कर दिया डायरेक्ट। और 7 का वर्ग तुम्हें पता ही है कितना होता है? 49। और के स्क्वायर बराबर 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितने होते हैं? 15। 5 कहाँ से लगा? 1। 7 और 4 कितने होते हैं? 11 और 1 12 का 2 का हासिल लगा 1। 5 और 1 6। यहां तक समझ में आया? अब यू जो स्क्वायर है यू कहाँ चला जाएगा? इस पर रूट में। कहाँ चला जाएगा? इस पर
रूट में, तो ये क्या हो गया 625। 625 किसका वर्ग होता है तुम्हें पता होगा, 25 का, है ना। तो हमारा जो कर्ण आ गया वो कितना आ गया, 25 आ गया। तीनों भुजा आ गई। अब जब तीनों भुजा आ गई हमारी, तो अब इसमें किसका मान निकालेंगे हम निकालेंगे इसमें सबसे पहले जो हमें दिया है ना, क्या दिया है हमें सबसे पहले 1, कि भाई साइन ए का मान ज्ञात करना और किसका, कोस ए का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो जब साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए ट्रायंगल बनेगा अलग, तो मैंने यहाँ पे बनाया। भाई सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी तुम्हारी। ये हमारा कर्ण कितना निकला है 25। हमारा कर्ण तो बिल्कुल फिक्स होता है। अब बात आती है किसकी हमारी, कि ये वाली भुजा हमारी 24 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। कब, जब हमें बिंदु दिए हैं, यहाँ पे कौन बैठा है ए, और यहाँ कौन बैठा है बी, और यहाँ कौन बैठा है सी, ठीक है भाई। अब कोण ए मान रहा हूं क्योंकि साइन ए दे रखा है, यहाँ पे भी कोस ए दे रखा है, तो कोण ये वाला माना जाएगा, ठीक है। इसके नीचे वाली जो भुजा है वो क्या हो गई आपकी लंब, क्या हो गई लंब। अब फिर ये कर्ण तुम्हारी फिक्स है, ये क्या होगी तुम्हारी आधार, है ना। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि भाई लाल बटे कक्का, साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे क्या रख दिया कर्ण। कोस बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये क्या रख दिया आधार बटे कर्ण। अब इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है, तो भैया लंब कितना है इसमें 7 है ना, और कर्ण कितना 25, तो 7 बटे 25 हो गया इसका मान। अब आधार कितना है, आधार है भैया 24 है ना, और कर्ण कितना 25, तो पहले का आंसर आ गया है ना। अब दूसरे का निकाल लेते हैं। सेकंड के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अलग डायग्राम बनेगा। सेकंड में कह रहा है वो साइन सी का मान ज्ञात करना है और किसका ज्ञात करना है कोस सी का, ठीक है। लेकिन बात क्या है भाई, यू भी साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है, दिक्कत भी नहीं है कुछ भी, कि भाई यहाँ पे पहले कोण ए चल रहा था, जो साइन के साथ ए होगा थीटा होगा बी होगा समझ लो वही कोण होगा, तो यहाँ साइन सी, तो अब के साइन सी कोण लेंगे हम, तो इसके लिए अलग डायग्राम बनेगा। लो इसके लिए अलग डायग्राम बना दिया, बात सारी वही रहेगी, वैल्यूज कभी नहीं बदलती। मैंने बोला था दिशा बदल जाती है। कर्ण तो हमारा 25 है, ये तो बदलेगा नहीं है ना, और लंब हमारा कितना है 24। अभी ये फिक्स नहीं है कि भाई लंबी है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, बस फिक्स होता है हमारा क्या कर्ण। तो ये क्या हमारा ए बैठा था यहाँ पे बी बैठा था यहाँ पे सी। लेकिन बात क्या थी, पहले यहाँ पे कोण ए माना था, अब के यहाँ पे कोण क्या मानने सी, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी, है ना, क्या होगी लंब, और ये वाली भुजा क्या होगी आधार, क्योंकि अब का कोण सी माना था यहाँ ए माना है क्योंकि यहाँ सी पे पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या है भाई लंब, इसमें लंब है 24 और कर्ण कितना 25, इसमें आधार कितना है 7 और इसमें कर्ण कितना है 25। आ गया आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पढ़ लेते, दूसरा यहाँ पढ़ लेते हैं। आकृति 8.13 ये आकृति दी हुई है तुम्हारी, ठीक है। इसमें कह रहा है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसका tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या भाई क्वेश्चन है आपका ये
क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है कि भाई एक आकृति दी हुई है तो आकृति बना लेते हैं। यही आपका क्वेश्चन है। ऐसे करके उसने डायग्राम दिया है। ठीक है, ये वाली भुजा दी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये भुजा कितनी दी है, 13 है ना सेंटीमीटर। अभी जैसे क्वेश्चन में दिया वही लिख रहे हैं हम। यू क्या दिया आपका P, यू क्या दिया आपका Q, ये क्या दिया आपका R, और उसने क्या दिया क्या कि भाई tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करा है उसने, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया। क्या है, दिया। क्या दिया हमें, एक फिगर दी है, ये फिगर। ठीक है, एक फिगर दे दी। यहाँ पे कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, है ना। तो अभी तो tan P कोट R का कह रहा है, तो अभी तो कोई एंगल ले नहीं सकते क्योंकि दो भुजा हमें दी हुई है, तीसरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे P बैठा है, यहाँ पे क्या है, Q है, यहाँ पे क्या है, और समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, जो हम निकालते हैं वो तो हम लिखते हैं क्या, जो दिया है अपना ब्लू पेन से लिख दिया, जो निकालते हैं वो ब्लैक पेन से। तो हमें फिलहाल के लिए जो निकालना है, ए निकालना है ना, कि भाई ए क्या है। तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कौन सी भुजा निकालते हैं, तीसरी भुजा निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसका फॉर्मूला उससे लिखेंगे ब्लैक पेन से, के स्क्वायर बराबर किसका, एल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमें अब के दे रखा है, उसने कितना दे रखा है, 13 है ना। तो 13 का वर्ग कर दिया, क्लियर। और बराबर लंब हमें दे रखा है 12 का वर्ग, और प्लस कितना निकालना है हमें, ए स्क्वायर। आधार, आधार तो दिया ही नहीं। तो जब हम ये निकालेंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, 12 का वर्ग 144, प्लस कितना, ए स्क्वायर। 13 की 13 में गुणा करी 169 आया, 12 की 12 में गुणा करी 144 आया। अब तुम्हें पता है कि भाई छोटी संख्या जाती है बड़ी संख्या की तरफ, बड़ी संख्या छोटी संख्या की तरफ कभी नहीं आती। तो 169 169 माइनस यू प्लस का इधर जाके क्या आएगा, हो जाएगा 144 का, और इधर क्या रहेगा, ए स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसमें से घटाएंगे, 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5। ठीक है, और 16 में से 14 गए तो कितने बचे, 2। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब मैं क्या लिख लूं, दोनों वैल्यू प्लस की है, तो ए स्क्वायर मैंने इधर लिख लिया, 25 इधर लिख लिया, बात तो एक ही है। अब इसका स्क्वायर जो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर इस पर रूट चला जाएगा, ए बराबर अंडर रूट कितना, 25, और ए बराबर कितना आया आपका, 5 आ गया, 5, यानी कि आधार आ गया हमारा कितना, 5। ठीक है, अब फिलहाल के लिए आधार हमने माना था कि 5 आ गया तीसरी भुजा निकालने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे फिर से दो कोण बनेंगे, कैसे कि भाई tan P हो रहा है एक बार कोण, और एक बार क्या हो रहा, कोट R हो रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या निकाल लेता हूं कि भाई tan P का मान निकालता हूं, और किसका, कोट R। ठीक है भाई, अब इसी से ही काम चल जाएगा, ध्यान से समझना। उसने बोला है tan P, सबसे पहले तो लिखो यहाँ पे लाल बट्टे कक्का, भाई साइन बैठता है यहाँ कोस बैठता है, यहाँ कौन बैठता है, tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार, और कोट इसका उल्टा होता है आधार बट्टे लंब। हो गया दोनों। अब इनकी वैल्यू कैसे निकलेंगी वो समझो। तो इसमें tan P दे रखा है, क्या दे रखा है, tan P,
तो tan P के लिए जो कोण मानेंगे हम क्या मानेंगे, ये वाला। जब ये वाला कोण मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला लंब हो गया ना, आधार खत्म हो गया, ये लंब होगी। अब आधार कौन सा हो गया, ये हो गया, और कर्ण ये तो फिक्स है ही तुम्हारा, है ना। तो भाई लंब कितना है आपका 5 और आधार कितना आपका 12 हो गया। लेकिन अब इसने बात कह दी R, अब के क्या मानेंगे R। तो R के लिए जो तुम्हारा होगा, R को अब मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, ये वाला जो बना है, क्योंकि R दे रखा है, R कोण अब के ये हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। अब के R के लिए ब्लैक से ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, है ना। तो भाई इसमें आधार जो है वो कितना है 12, इसमें आधार जो है वो कितना है 12, है ना। सॉरी आधार 5, क्या है आधार आपका 5 हो गया, देखो ये नहीं रहा आधार। लेकिन बात क्या है, जब कोण P माना था तो ये क्या था लंब, है ना, आधार ये था। लेकिन जब कोण R माना है तो लंब क्या है 12 और आधार कितना है 5, क्या आधार 5, तो ये वाला छुपा दो, आधार कितना 5, तो ये 5 लिख दिया, और लंब कितना आपका 12, तो 12 ये, ठीक है भाई। तो उसने बोला है तो भाई tan P माइनस क्या पोट R, तो tan P की वैल्यू कितनी है 5/12, पोट R की वैल्यू कितनी आई है 5/12, 5/12 से 5/12 क्या हो गया, कट गया, आंसर क्या है 0, ठीक है भाई, आ गया 0। तो ये 2 क्वेश्चन थे तुम्हारे, दोनों ही पेपर में आने लायक क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, ट्रायंगल चेंज हो रहा है, और यही बेस है। अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिए तो 8.1 के तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए, बाकी तो सेमों में, बाकी क्वेश्चनों में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती। समझ में आ गई बात, है ना। तो आज के लिए तुम्हारा इतना ही है ना, बाकी कल करेंगे।